अब हम लोग चलते हैं नए सब टॉपिक की तरफ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। हम लोग अगर ये तुमसे क्वेश्चन पूछे कि 2 की पावर 4 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर 4 को इवेलुएट करोगे। तो 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा 16, और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिख रहे हैं हम लोग को 2। तो यहां से बहुत सिंपली हम लोग आंसर ड्रॉ कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। या अगर मैंने तुमसे पूछा कि 1/100 में डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, तो तुम 1/100 को क्या लिखोगे, 0.01 लिखोगे, और क्या बोलोगे कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक जीरो है। ठीक है, तो जब वैल्यूज बहुत छोटी है तब ये सब क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। बट अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा 2 की पावर 100 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो पहली बार 2 की पावर 100 अपन मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करोगे तब भी काउंट करने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इन सब हेवी वैल्यूज में नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल ढूंढने के लिए हमारे पास एक लॉग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ चुके हैं, और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आर नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ जीआईएफ एंड एफपीएफ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी नंबर गिवन है log n बेस 10 पे, ये याद रखना बेस 10 पे बात चल रही है। ठीक है, log n बेस 10 गिवन है, तो एनी नंबर कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, हमने जीआईएफ में भी पढ़ा था, दैट एनी नंबर x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वैसे ही log n बेस 10 भी क्या है, एक नंबर है, तो उस नंबर को 2 पार्ट्स में किसमें स्प्लिट कर सकते हो, एक जीआईएफ में और एक फ्रैक्शनल पार्ट में। तो जीआईएफ वाला जो पार्ट होता है log का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटिसा। ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ log n बेस 10 कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द इंटीजर पार्ट एंड वन इज द फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटिसा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो log n बेस 10 की वैल्यू 5.37 आ जाती है। अगर log n बेस 10 की वैल्यू 5.37 आती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 5.37 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 5। और मेंटिसा का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट, तो इसमें डेसिमल पार्ट हमें क्या दिख रहा है, 0.37। तो इस केस में मेंटिसा कितना हो जाएगा, 0.37, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 5। तो कैरेक्टरिस्टिक इज 5 एंड मेंटिसा है 0.37। बट मान लो अगर नंबर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लॉग का जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम लोग वैल्यू मान लो -3.53 ले ले, तो -3.53 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -4 होगा, और इसका मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए 1 - 0.53 करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमने सीखा है कि अगर नेगेटिव पार्ट का हमें फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना है, नेगेटिव नंबर का, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से ओरिजिनल वाला फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 - 0.53 कितना हो जाएगा, 0.47। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक विल बी -4 एंड मेंटिसा विल बी 0.47। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने अभी तक जीआईएफ और एफपीएफ में पढ़ा है वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बट हाउ आर वी गोइंग टू यूज दीज टू थिंग्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स और द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल। तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हमें ढूंढना है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो हमेशा जब भी हमसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी जा रही है तो हम लोग का एजेंडा क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करना, और कैरेक्टरिस्टिक में अगर 1 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने x को बिलोंग कराया है 1 से 10, मतलब मेरा जो नंबर है वो कौन से इंटरवल में लाई करता है, 1 से 10 में। अगर मैंने कोई भी नंबर 1 से 10 वाले इंटरवल का पिक किया है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 1। जैसे मैंने 1 से 10 के बीच में से मान लो 8 को पिक कर लिया, तो 8 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1। ठीक है, तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 1। बट इसी चीज का आंसर हम लोग इस गिवन फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर x मेरा 1 से 10 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो log x कहां बिलोंग करेगा, इसके ऊपर log लगा दोगे तो log 1 से लेके कहां तक जाएगा, log 10 तक जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। बट क्या हम लोगों ने 10 को इंक्लूड किया है, नहीं, तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, और 0 पे कैसा ब्रैकेट बनेगा, क्लोज्ड। तो log x बेस 10 कहां बिलोंग करेगा, 0 से 1। अगर log x बेस 10 की वैल्यू 0 से 1 वाले इंटरवल में है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, एनी नंबर इफ इज बिलोंगिंग इन द इंटरवल 0 to 1, तो जीआईएफ क्या होता है उसका, 0 होता है। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो 0 + 1 हमें क्या दे देगा, 1।
तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी निकल के आ गई 1, जो हमें ऑलरेडी पता था इस केस में आंसर। मैंने एग्जाम्पल तुम्हें क्यों दिखाया है, जस्ट टू वेरीफाई कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो अब मेरा x 10 से 100 के बीच में, अगर x 10 से 100 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हमने मान लो 22 पिक कर लिया, तो 22 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो हमें पता है ऑलरेडी इसका आंसर कि नंबर ऑफ डिजिट्स का आंसर कितना आना चाहिए 2। इसी को इस फॉर्मूले से अगर वेरीफाई करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि अगर x मेरा 10 से 100 के बीच में है, तो इसके ऊपर log लगाओगे तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर कोई भी नंबर 1 से 2 वाले इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, दैट इज 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। और ये सेम लॉजिक हम लोगों ने इसमें भी लगाया है। x अगर 100 से 1000 के बीच में है तो उसका log x किसको बिलोंग करेगा 2,3 को, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी निकल के आ गई 3। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम लोग बड़ी वैल्यूज में यूज करके देखेंगे कि कैसे हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। ठीक है, उसके पहले तुम लोग को 2 बहुत बेसिक log की वैल्यूज याद रहनी चाहिए, जो तुम्हें अगर तुम मतलब याद रखोगे तो बेटर है, क्योंकि हर जगह काम आएगा इन एनी सब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला वैल्यू है log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 और log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771। ये 2 वैल्यूज याद रखनी है, सबसे बेसिक वैल्यूज, इनसे ही हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, log का GIF। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को अज्यूम कर लेंगे 2 की पावर 100। अगर नंबर 2 की पावर 100 है तो मुझे क्या ढूंढना है, log n बेस 10 ये ढूंढना है। इसका मतलब मुझे log 2 to the power 100 बेस 10 ढूंढना है। अब नंबर की पावर में जो भी लिखा होता है वो कहां आ जाता है, आगे आ जाता है, तो ये बनेगा 100 इंटू log 2 बेस 10 हो जाएगा। अब 100 इंटू log 2 बेस 10 की वैल्यू हमने अभी लिखी थी, क्या लिखी थी 0.3010। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30.10 आ जाएगा। अब ये तो मेरी log की वैल्यू आई है, बट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका GIF होता है। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log n बेस 10 यहां से क्या निकल के आ रहा है 30 निकल के आ रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 which will be equal to 30 plus 1 which is equal to 31। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इस केस में कितनी आ गई 31। मतलब 2 की पावर 100 की जो भी वैल्यू होगी उसमें डिजिट्स कितने होंगे 31 डिजिट्स होंगे। सो दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू फॉलो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 3 की पावर 50। 3 की पावर 50 में अगेन n का वैल्यू कितना है अपने पास, 3 की पावर 50 है, log लोगे तो क्या आएगा log n बेस 10 इज इक्वल टू log 3 की पावर पे 50 बेस 10 हो जाएगा। ये 50 नंबर की पावर में इसलिए आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा 50 इंटू log 3 बेस 10, और log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी है 0.4771। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 23 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। अगर ये 23 पॉइंट समथिंग निकल के आ रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे 24। बहुत ही सिंपल है, नंबर पकड़ो, उसका लॉग लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 ऐड कर दो, नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 24। अब चलते हैं थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल की तरफ। जैसे मान लो 6 की पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे। अब log 6 का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट log 2 और log 3 का पता है, और हमें यह भी पता है दैट 6 कैन बी स्प्लिट इनटू 2 and 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n का वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है 6 की पावर पे 50। तो log 6 की पावर 50 बेस 10 विल बी इक्वल टू 50 log 6 बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 इंटू log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। क्योंकि 6 को अगर 2 इंटू 3 लिखोगे तो 2 इंटू 3 अगर स्प्लिट होगा तो कौन से साइन के साथ स्प्लिट होगा, एडिशन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log। अब ये 50 दोनों के पास चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 50 इंटू log 2 बेस 10 प्लस 50 इंटू log 3 बेस 10। अब 50 इंटू log 2 बेस 10 की वैल्यू 15 पॉइंट समथिंग आएगी, और इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 23 पॉइंट समथिंग। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा
5 6 7 8 38 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसका वैल्यू 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना है, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 38 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां से कितनी निकल के आ जाएंगी 39। So 39 is the number of digits in 6 to the power 50. This is how you have to calculate the number of digits in any given number. अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कैसे ढूंढना है। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल ढूंढने के में भी सबसे बड़ा रोल किसका है, कैरेक्टरिस्टिक का। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स में कैरेक्टरिस्टिक का रोल था, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कैसे ढूंढना है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक माइनस 1। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मेरे पास x जो है वो 0.1 से लेके 1 तक बिलोंग कर रहा है। 0.1 से लेके 1 तक की अगर वैल्यूज पिक करोगे तो वो किस टाइप की होंगी, 0.1 होगी या 0.2 होगी या इस टाइप की होंगी। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब इसी को इस फॉर्मूले से देखते हैं कैसे आएगा। अगर x मेरा 0.1, 1 से बिलोंग कर रहा है तो log x कहां बिलोंग करेगा, log भी 0.1 से लेके log 1 तक जाएगा। अब log 0.1 का मतलब क्या है, log 0.1 का मतलब है -1, क्योंकि अगर ये यहां से हटा तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब क्या है, 10 की पावर पे -1, ये -1 आगे आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, log 10 बेस 10 विच इज नथिंग बट -1, कॉमा log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो -1 पे क्लोज्ड और 0 पे ओपन। अगर x 0.1, 1 को बिलोंग कर रहा है तो log x बेस 10 कहां बिलोंग करेगा, -1 से 0 पे। अगर कोई भी नंबर इस इंटरवल में है, -1, 0 वाले इंटरवल में है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। अब नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1। अगर मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किया तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 - 1 कितना आ गया, 0। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल हमें कितने देखे, 0। इसी को एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मान लो इस केस में मेरा x 0.01 से लेके 0.1 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस है, एक जीरो है। तो यहाँ पे अगर मैं log x लूं इस नंबर का, तो log 0.01 किसके इक्वल होगा, -2 के। सबको आई थिंक ये चीज क्लियर है। log 0.01 बेस 10 में ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो ये बनेगा 1/100 बेस 10 विच विल बी नथिंग बट 10 की पावर पे -2 बेस 10, और ये -2 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा -2 इंटू log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो -2 इंटू 1 किसके इक्वल हो जाएगा, -2। इसलिए log ऑफ 0.01 कितना होगा, -2, एंड log ऑफ 0.1 कितना होगा, -1। अगर मेरा log इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है -2 से -1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक या ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2 होगा, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, मॉड ऑफ -2 -1 विच विल बी 2 - 1 नथिंग बट 1। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कितने निकल के आ गए, 1। तो ये मेथड तुम्हें यूज करना है नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने के लिए। नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक +1, और नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल ऑफ 3 की पावर -50। 3 टू द पावर -50 में हमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल देखने हैं। तो हमारा मेथड क्या है, सबसे पहले log लो, तो log 3 की पावर -50 बेस पे 10 हो जाएगा, तो दिस विल बी -50 इंटू log 3 बेस 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज -23 पॉइंट समथिंग। अब -23 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -24 होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आ गई, -24। अगर कैरेक्टरिस्टिक -24 है तो नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 विच इज मॉड ऑफ 24 - 1 विच इज 23। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कितने निकल के आ गए, 23। ये मेथड यू हैव टू यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 की पावर पे -100। सबसे पहले तो log 5 बेस 10 की वैल्यू समझ लो, इट इज 0.6990, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूज करूं तो n का वैल्यू मेरे पास कितना है, 5 की पावर पे -100, तो log n बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 5 टू द पावर -100 बेस पे 10 हो जाएगा, ये -100 आगे आ जाएगा, तो इट विल बी -100 इंटू log 5 बेस 10। log 5 बेस 10 की ये वैल्यू है, तो -100 इंटू 0.6990, दिस विल बी -69.90। अब -69.90 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना निकल के आएगा, इट विल बी -70, और नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 के इक्वल होगा। मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 हमें कितना देगा, 69। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल इज इक्वल टू 69।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी तरीके का, 18 टू द पावर -50। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स में भी एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था जिसमें नंबर वाज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यहाँ पे भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है 18 टू द पावर -50 का। तो अगर 18 टू द पावर -50 देखें तो पहले 18 की पावर -50 को और क्या लिखा जा सकता है वो समझते हैं। दिस इज व्हाट 9 इंटू 2 पावर पे -50 which is 9 to the power -50 into 2 to the power -50 which will be 3 to the power -100 into 2 to the power -50। तो जब हम लोग इस नंबर को लिखेंगे तो हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, log n base 10 will be equal to log 3 to the power -100 base 10 plus log 2 to the power -50 base 10। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों बनाया है, क्योंकि नंबर आपस में क्या थे, मल्टीप्लाइड, तो लॉग लगते ही ये दोनों किसमें स्प्लिट हो जाएंगे, एडिशन में, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो यहां से अब कितना आएगा, -100 इंटू log 3 बेस 10 -50 log 2 बेस 10। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, ये बन जाएगा -47.71 बनेगा, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी, -15 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर इनको ऐड किया, मतलब इस दोनों सब्ट्रैक्टेड है, तो बेसिकली दोनों को क्या करना है, ऐड करना है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा 7, 8, 12, 4, 5, 6 -62 पॉइंट समथिंग आएगा। -62 पॉइंट समथिंग का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, -63 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 विच विल बी नथिंग बट 62। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कितना है इस केस में, 62। So this is the method that you have to use to calculate the number of zeros and the number of digits in any given number। और सबसे बड़ा रोल यहाँ पे किसका है, कैरेक्टरिस्टिक का।